एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आज शाम को 6 बजे आप लोगों का एक टेस्ट है, जो हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 30 मार्क्स का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसका आप लोगों का टेस्ट होगा आज शाम को ठीक 6 बजे। तो वीडियो के यहाँ आई बटन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वीडियो के बाद आप लोग इस आई बटन पे क्लिक करें और इस लिंक पे जाके सेट रिमाइंडर कर दें, ताकि जब हम 6 बजे लाइव आएँ और आप ये टेस्ट दे सकें। या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो साइड पे बेल आइकन है उसे क्लिक कर दें, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हम लाइव आएंगे। पूरा जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, उसे जो लेटेस्ट आपका सिलेबस आया है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पूरा 30 मार्क्स का टेस्ट बनाया है। आमतौर पे टेस्ट हम ऑली बोर्ड की ऐप पे देते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वो टेस्ट नहीं दे पा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो ये है 19 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले आपको बता दें, सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम पीसीजीएस 2.0। कितने देर के लिए? 3 महीने के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब ये नवंबर 11 तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली है किन लोगों के लिए है? तो जितने भी आपको पता है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जितनी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए ये है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है यूपी गवर्नमेंट में नाम काफ़ी चेंज होते हैं। तो मंदुदिया रेलवे, इसका नाम, रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब बनारस कर दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी बनारस अब इसका नाम होगा। इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट थे, आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें। प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया है रीनेम करने का एचआरडी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए। ये आप लोगों को पता है, काफ़ी देर से इस चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल को अमेंड किया गया है या किसे अमेंड किया गया है, तो उसके तहत ये चेंज हुआ है। तो आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें। ये पावर प्रेसिडेंट को कौन देता है? तो ये क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 77 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो अमेंड कर सकते हैं चीज़ों को। 356 अमेंडमेंट रूल्स 2020 के तहत ये हुआ है। तो 356 अमेंडमेंट रूल 2020 है। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर दे पाएँ। इंडिया और यूएई ने अभी 13 सेशन किया है इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग का ऑन ट्रेड इकोनॉमिक टेक्निकल कोऑपरेशन। वर्चुअली हुआ है, क्योंकि आपको आजकल के हालात पता हैं। यूएई की कैपिटल है आपकी अबू धाबी। यूएई की प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाल अल नहायन। इनका नाम आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। करेंसी है वहाँ पे यूएई दिरहम। लेकिन यूएई न्यूज़ में और क्यों था? यूएई में आपका इस साल आईपीएल होगा और आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर इस बार ड्रीम 11 होगा, क्योंकि वीवो को हटा दिया गया है चाइनीज़ कह के। यूएई ने ही अभी एक होप मिशन स्टार्ट किया है जो जापान से सैटेलाइट भेजेगा। तो ये चीज़ें आपको यूएई के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया का रैंक आया है पहला किसमें? तो ये जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं, नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, और 9th आया है इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको चीज़ें पता है कि काफ़ी इनमें ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो आपके एक्स्ट्रा केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स हैं वो ना यूज़ हों, और यहाँ पे पहला रैंक आया है इंडिया का। तो अपने आप में 3 तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, जिसमें फर्स्ट रैंक हो और इंडिया का हो, या जो चीज़ अपने आप में ही पहली बार हो रही हो या लास्ट टाइम जो हो रही हो, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि पहला रैंक किसका है, आपसे पूछा जाएगा इंडिया का रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। और ये रिपोर्ट अगर आपसे पूछी जाए किसने दी है, तो ये रिपोर्ट दी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फार्मर्स के रिलेटेड ही अभी एक किसान रेल चलाई गई है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? महाराष्ट्र से चलेगी आपकी बिहार तक।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक किसान शौर्य किसान कार्ड लॉन्च किया है। किसने किया है? HDFC बैंक ने। उसका नाम क्या है? शौर्य, जो आर्मी के या हमारे आर्म फोर्सेस में होते हैं उनके लिए किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एड्रेस किया है CII पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस इंडिया हेल्थ केयर वीक। कब से कब होगा ये यहाँ पे आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, तो ये होगा आपका 17 से 21। टारगेट क्या है इंडिया का? कि इंडिया का टारगेट है ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने का इंडिया में 2025 तक। ट्यूबरक्लोसिस के लिए नॉर्थ कोरिया को अभी $1 मिलियन की एड दी है। नाम याद रखना आपको, नॉर्थ कोरिया जो काफ़ी न्यूज़ में होता है ऑलरेडी। हर्षवर्धन हमारे इस समय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेस मिनिस्टर भी हैं। अर्थ साइंसेस के अंदर आता है आपका IMD ने अभी रिसेंटली अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। कब होता है ये आप लोगों को बताना है, जुलाई में होता है। डेट आप लोगों को बतानी है कब। और IMD ने ही अभी एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है मौसम। UAE और इजराइल ने एग्री किया है पीस एग्रीमेंट का। आपको इस एग्रीमेंट का नाम याद रखना है, अब्राहम अकॉर्ड इसका नाम है। इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। रीज़न, इंडिया का UAE और इजराइल दोनों के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, लेकिन इन दोनों को आपस में इतना नहीं था। लेकिन पीस एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब चीज़ें चेंज होंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल और UAE के लीडर्स को, और ये आप इनके फ्लैग्स देख सकते हैं। UAE की कैपिटल मैंने आपको भी बता दी है, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इनकी करेंसी है शेकेल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मुथूट फाइनेंस ने पार्टनर किया है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें ये कोविड-19 इंश्योरेंस कवर देंगे अगेंस्ट गोल्ड लोन। तो ये पहली तरह का ही है अपने आप में, 1 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस को कोटक बैंक के साथ मत करें। कोटक बैंक की ही एक अभी स्कीम आई थी, कोना उम्मीद। और मुथूट फाइनेंस ने अभी किया है, अगर इनके हेडक्वार्टर्स की आपसे बात की जाए तो मुथूट फाइनेंस का हेडक्वार्टर है आपका कोच्चि केरला में, और आपके कोटक महिंद्रा बैंक का है हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। फ्लिपकार्ट ने साइन किया है MOU IIT पटना के साथ फॉर इंडस्ट्री फोकस्ड रिसर्च। फ्लिपकार्ट आपको पता है हमारे इंडिया की ही ये एक आप कह सकते हैं ई-कॉमर्स साइट है। इन्होंने अभी किया है IIT पटना के साथ, जिससे काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के ऊपर। इन 3 फील्ड्स में काम किया जाएगा ताकि ये सपोर्ट कर सके ई-कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स और सेलर्स तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए तो IIT कानपुर ने भी किया है एक MOU साइन हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, जिससे वो अरावली माउंटेन्स पे ड्रोन के साथ एरियल सीडिंग करेंगी, जिससे कि ग्रीन कवर बढ़े। IIT बॉम्बे ने किया है किसके साथ? दिल्ली के साथ, जिससे वो एक स्मॉग टावर बनाएंगे। कहाँ पे बनेगा ये बनेगा कनॉट प्लेस पे। तो इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 19 करोड़ रुपए। अक्षय कुमार का रैंक आया है 6th। किसमें आया है? हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 लिस्ट किसने दी है? फोर्ब्स ने दी है। अक्षय कुमार इंडिया के अकेले एक्टर हैं जो इस लिस्ट में आए हैं। टॉप किसने किया है? ड्वेन जॉनसन ने। जिनको इनके बारे में नहीं पता तो अब आप लोगों को ये याद आ जाएंगे, डी रॉक, जो आप लोगों को पता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 50,000 जॉब्स ट्रांसफर टू मेघालय, यानी कि सत्यपाल मलिक जी की ट्रांसफ़र हो गई है मेघालय में। सत्यपाल मलिक जो JNK में लोग हैं उन्हें पता होगा कौन है, ये हमारे यहाँ पे गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद इन्हें गोवा भेजा गया था और उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र हुई है मेघालय में। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है गोवा का। लालजी टंडन थे मध्य प्रदेश के गवर्नर जिनका निधन हो गया, उनकी जगह आनंदीबेन पटेल को चार्ज दे दिया गया है, एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश का। आपको बताना है कि आनंदीबेन पटेल कहाँ की गवर्नर हैं MP के अलावा। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो राकेश अस्थाना जी IPS ऑफिसर हैं, बहुत ही सीनियर IPS ऑफिसर हैं इस समय। ये कहाँ पे है, कहाँ से किस बैच के हैं? तो ये गुजरात बैच के हैं, 1984 IPS ऑफिसर। इन्हें चार्ज दे दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। पहले ये
यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये कि बीएसएफ के जो अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं वो हैं राकेश अस्थाना जी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बीएसएफ का फाउंडेशन डे कब होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आप गूगल कर सकते हैं, ये जब आप गूगल करेंगे चीज़ें तो आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट, रोहित शर्मा, इन्हें ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है अभी रिसेंटली, वो हम आगे कवर करेंगे। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है ओकले का ब्रांड एम्बेसडर इन क्रिकेट इंडिया। ओकले क्या है, तो ये एक आईवेयर है, इसी की तरह एक आईवेयर आप लोगों ने देखा होगा जो आप देखते हैं लेंस कार्ट। आपको बताना है इसके कौन थे ब्रांड एम्बेसडर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद से आयुष्मान खुराना को बनाया गया था आज से 5 से 6 महीने पहले। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, जो इस समय सबसे ज़्यादा आईपीएल ट्रॉफीज जीती हुई हैं जिन्होंने। रोहित शर्मा ने ही एक कैंपेन लॉन्च किया था रोहित फॉर राइनोस के साथ मिलके, तो ये भी आपको याद रखना है। मोटा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसे आप कंफ्यूज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है ट्राइबल हेल्थ न्यूट्रिशन पोर्टल स्वास्थ्य, तो ये आपको याद रखना है। स्वास्थ्य किसने किया है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा किस मिनिस्ट्री ने किया है, तो इन्होंने किया है नेशनल ओवरसीज पोर्टल एंड नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल के तहत। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये ही पूछा जाएगा या तो नाम क्या है या तो किसने लॉन्च किया है। नितिन गडकरी एमएसएमई मिनिस्टर हैं हमारे, और इसी के साथ ही हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इन्होंने लॉन्च किया है vedkrishi.com, ऑनलाइन फॉर्म टू फॉर्क सर्विसेज प्रोमोटेड बाय फार्मर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा इसका नाम याद रखना है, किसने किया है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि नितिन गडकरी ने क्या लॉन्च किया है। एमएसएमई मिनिस्टर हमारे हैं, वेद कृषि इन्होंने लॉन्च किया है। वेद कृषि को एग्जाम में आपको ऑप्शंस काफ़ी दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वेद कृषि वेद किसान, तो इस नाम को याद रखना अपने, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। इंग्लैंड की क्रिकेटर है लॉरा मार्श, इन्होंने अनाउंस कर दी है रिटायरमेंट की अपनी। तो ये क्या है, ये इंग्लैंड से खेलती थी, स्पिनर थी, और इन्हीं के साथ ही 2 और क्रिकेटर्स ने कर दी है। एक है आपके महेंद्र सिंह धोनी और एक है आपके सुरेश रैना जी, तो इन दोनों ने भी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान क्लासिकल वोकलिस्ट पद्म अवार्डी पंडित जसराज प्रसाद जी, तो इनका निधन हो गया है। जसराज जी जो थे, पंडित जसराज जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मशहूर वोकलिस्ट थे इंडिया के। पद्मश्री इन्हें मिला हुआ है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यानी कि जो टॉप 3 अवार्ड आते हैं भारत रत्न के बाद, वो तीनों इन्हें मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट ये आपके लिए करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, पिक्सल। आप लोग जब कंप्यूटर का आज शाम को टेस्ट होगा वहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो इन्वेंटर कौन थे पिक्सल के, और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे हमारे रसेल क्रिस्ट जी, इनका भी निधन हो गया है। आपको इनका नाम भी याद रखना है, हो सकता है आपको कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही पूछा जाए कि फाउंडर ऑफ पिक्सल और कंप्यूटर साइंस इन्वेंटर ऑफ पिक्सल कौन थे। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, जिन्होंने लॉन्च किया है यूपीआई बेस्ड पेमेंट फैसिलिटीज इन विलेज एंड वार्ड सेक्रेटरीट्स। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश ने। कैपिटल इनकी 3 है, अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गुजरात ने 2 फ्लाईओवर के नाम बदल दिए हैं जो अहमदाबाद में थे। किनके नाम पे, एक लेट श्री अरुण जेटली और एक लेट श्री सुषमा स्वराज जी के नाम पे। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे और ये हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, जिनका निधन हो गया था आज से थोड़े टाइम पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड ने इंट्रोड्यूस किया है अपना नया स्टेट लोगो। स्टेट लोगो क्या होता है, तो स्टेट लोगो के बारे में आपको बता दूं, अगर एक और आपसे पूछा जाए, अब आज से थोड़ी टाइम पहले ही किस स्टेट ने अपना लोगो लॉन्च किया था जिसमें ऑर्चिड फ्लावर्स थे, तो वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपने स्टेट लोगो में ऑर्चिड को डाला था। अब आपको मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ चीज़ें, क्या है झारखंड का जो नया आया है लोगो, उसमें क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये लोगो है, स्टार्टिंग में सेंटर में आपको एम्बलम दिख रहा है, यहाँ पे ये सत्यमेव जयते रिप्रेजेंट करता है
इसके साथ ही जो इनर सर्कल है जिसमें आप डांस करते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है कि जो इनकी कल्चरल हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो सब रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड रिंग में जो आप देख रहे हैं एलिफेंट्स है यहाँ पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सिंबॉलिक मतलब जो इनका नेचुरल वेल्थ है और इनका स्टेट एनिमल भी एलिफेंट है, तो ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है। जो थर्ड आप देख रहे हैं फ्लावर यहाँ पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लावर पलाश। अब आपको इस नाम को याद रखना है, पलाश। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है झारखंड के लोगों में कौन सा फ्लावर इंट्रोड्यूस्ड है या कौन सा एनिमल इंट्रोड्यूस्ड है, तो ये है पलाश। ये क्या रिप्रेजेंट करता है और ये रेड कलर में क्यों है, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। ये रिप्रेजेंट करता है जो एक सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन विच रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये आपको याद रखना है, ये है आपके झारखंड सरकार का या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का लोगो। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आज का, ड्रीम 11 ने टाइटल स्पॉन्सरशिप जीत ली है आईपीएल की, ये आपको मैंने बताया। तो ऑल द बेस्ट आप सबको। एग्जाम्स आप लोगों के आने लगे हैं, जल्दी ही एग्जाम्स आपके आ जाएंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, शाम को 6 बजे मिलते हैं आप लोगों से लाइव क्विज में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड